मुर्दे को जिंदा करना हो, गूंगे को बोलना सिखाना हो, विकलांग से डांस करवाना हो, पादरी बजिंदर सिंह के पास हर मर्ज की दवा है। वो कहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह का आशीर्वाद उन पर बरस रहा है और वो एक फूंक में कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अजीबोगरीब दावे करने वाले पादरी बजिंदर सिंह यह नहीं बताते कि वो कई आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी है। वह नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के आरोपी है, वह धोखाधड़ी केस में भी नामजद है। वो न बताए, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बजिंदर सिंह की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि आज के हरियाणा के यमुनानगर का एक जाट लड़का कैसे पादरी बना, अपने नाम के आगे पापा लिखने लगा। बलात्कार के एक और केस होने के बाद पादरी बजिंदर सिंह फरार बताए जा रहे हैं। 28 फरवरी को पंजाब के कपूरथला नगर के थाने में 22 साल की एक लड़की पहुंचती है। महिला की शिकायत की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ के डीजीपी दफ्तर में फोन किया गया था। लोकल थाने इस महिला के केस को लेकर कार्रवाई करने से बच रही थी, इसीलिए डीजीपी ऑफिस को दखल देना पड़ा था। महिला ने अपने तहरीर में जो कहा वो पुलिस वालों को टेंशन और तनाव में डालने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि जब वो 16-17 साल की थी तब पादरी बजिंदर सिंह ने कई मौकों पर उनके साथ यौन शोषण किया। यह तब की बात है जब पादरी बजिंदर सिंह पंजाब के जलंधर के ताजपुर गांव में चर्च ऑफ ग्लोरी और विजडम नाम से ईसाई समुदाय के लोगों की एक मंडली चलाते थे। वो महिला कहती है कि अक्टूबर 2017 में मेरे पेरेंट्स इसी चर्च में जाने लगे। कुछ ही महीनों में बजिंदर सिंह को मेरा फोन नंबर मिल गया। उसके बाद वह मुझे अजीबोगरीब मैसेज भेजने लगे, फोन पर भद्दी भद्दी बातें करने लगे और पादरी बजिंदर सिंह मुझे संडे को अकेले चर्च में बुलाने लगे और केबिन में बैठा कर गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए। पुलिस ने आईपीसी धारा 354A, 354D और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही जलंधर के कई इलाकों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और बजिंदर सिंह के समर्थकों ने कहा कि महिला के आरोप बेबुनियाद है, यह सिर्फ चर्च को बदनाम करने की कोशिश है। 3 मार्च को पादरी बजिंदर सिंह ने पत्रकारों से बात की और दावा किया कि यह मामला झूठा है, एक अन्य पादरी का षड्यंत्र बता दिया। आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ। नकली चैट एप्पल के फ़ोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीज़ें तेज़ हो गई हैं, आपकी आवाज़ भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है। और इसी भी 7 मार्च को खबर आई कि पादरी बजिंदर सिंह भारत में है ही नहीं। उनके ईसाई और पादरी बनने की कहानी को समझने के लिए 1982 में जाना होगा। यमुनानगर के एक हिंदू जाट फैमिली में 10 सितंबर 1982 को बजिंदर सिंह का जन्म हुआ। बचपन की पढ़ाई लिखाई यमुनानगर में हुई, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दोस्ती यादी में समय ज्यादा बीतने लगा। बजिंदर सिंह पर साल 2012 में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में बजिंदर सिंह 1.5 साल सलाखों के पीछे रहे। जेल में ईसाई धर्मावलंबियों ने बजिंदर सिंह को बाइबल पढ़ने के लिए दी और बाइबल पढ़ने से बजिंदर सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जेल से बाहर आकर सबसे पहले मोहाली गए, छोटे मोटे प्रार्थना घरों में उपदेश देना शुरू कर दिया। फिर रुक किया जलंधर के ताजपुर का। ताजपुर में बजिंदर सिंह ने अपने सबसे पहले मिनिस्ट्री की नींव रखी। मिनिस्ट्री यानी ऐसी जगह जहां चर्च की सारी गतिविधियां हो। नाम रखा चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम और मिनिस्ट्री का वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी डालने लगा। और आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें पादरी बजिंदर सिंह हाथ में माइक लिए स्टेज पे खड़े हैं और सामने से कोई व्यक्ति जो विकलांग है और व्हील चेयर पे आ रही है। पादरी बजिंदर सिंह उस पर हाथ फेरते हैं और माइक में जोर से आवाज आती है प्रभु ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह और हालेलुया का आवाज दिया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति चलने लगता है और डांस करने लगता है और उसके बाद चारों ओर हर्षोल्लास के साथ लोग नाचने गाने लगते हैं। मंच पर मसीही गीत गाए जाते हैं और मंच पर सामने खड़ी भीड़ से पूछा जाता है क्या आपको भरोसा हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इंटरनेट और यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसमें अप्राकृतिक किस्म की दावे दिखाए गए हैं। कई अचानक से किसी को कैंसर ठीक कर देते हैं तो कई एड्स जैसी बीमारियों को एक फूंक में ठीक कर देते हैं। कभी बोतल से पानी को छींटा मारकर मुर्दा को जिंदा किया जाता है। तो ये थी बजिंदर सिंह को पादरी बजिंदर सिंह बनने की कहानी। बजिंदर सिंह के यूट्यूब चैनल पर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। वही देश विदेश के कुल मिनिस्ट्री को जोड़ दे तो 260 ब्रांच है। इन तमाम दावों को देखकर 2 बातें ही समझ में आती है। तर्क का सहारा ले तो लगता है कि कैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। ताकि भरोसे की बात करें तो लगता है कि ईश्वर का चमत्कार है। आस्था और तर्क इक्का दुक्का लोगों की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ बात लाखों लोगों की है जो बजिंदर सिंह पर भरोसा करते हैं। अगर आप खबरों को खंगालेंगे तो आपको मालूम होगा
कि आस्थावान लोग इन चमत्कारों से संतुष्ट भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में तर्क को कैसे तलाशें? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें।